जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अभी देखिए गढ़वा ज़िला में जो है चौकीदार की वैकेंसी निकली हुई है। और ये जो गढ़वा ज़िला में चौकीदार की वैकेंसी जो निकली गई है, आपको बता दें कि ये जो फार्म भराएगा आपका ऑफलाइन भराएगा, ठीक है। और इसका जो फार्म भरने का अंतिम तिथि रखा गया है वो 10 तारीख 8वां महीना 2024 रखा गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि इस फार्म को भरने के लिए जो है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10वीं क्लास तक की एजुकेशन मैंडेटरी, यानी कि अगर यदि आप 10वीं पास हैं तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप इस फार्म को भर सकते हैं, क्या क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या नियम कानून शर्तें जो दी गई है। तो वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इस सूचना को निकाला गया है, जिसमें देख पा रहे होंगे कि उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय गढ़वा जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन, ठीक है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10/8/2024। सबसे पहले तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये जो फार्म है भरने के लिए, इसमें टोटल सीटों की जो संख्या है वो है 94, यानी कि 94 सीट यहाँ पे जो है गढ़वा जिला में खाली है। और इस फार्म को जो है आपको ऑफलाइन के माध्यम से भरना है, ठीक है। क्या करना है, ऑफलाइन ही भरना है। तो सारा कुछ आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम सबसे पहले आपको बता दें कि किस कैटेगरी के लिए कितना सीट दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 94 सीट है। इसमें यदि बात करें कि जनरल के लिए कितना सीट है तो 35 है। EWS के लिए जो है 6 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 0 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 39 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 0 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 14 सीटों का जो है यहाँ पे बंटवारा किया गया है। उसके बाद यहाँ पे बोलता है दोस्तों 3 नंबर में कि आरक्षण के बारे में। तो आरक्षण का आधार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार द्वारा जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण रोस्टर के निमित्त निर्गत संकल्प संख्या 1617 दिनांक 17/3/2023 के हिसाब से दिया जाएगा। इतना लंबा लिखने और पढ़ने का मतलब एक ही है कि वहाँ आपके पास गढ़वा जिला में जो आरक्षण का सिस्टम चल रहा है उसी के तहत आपको भी यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है दोस्तों खेल कूद वाला कोटा के लिए जो है 2% सीट जो है आरक्षित है, उनको अलग से 2% सीट यहाँ पे जो है दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों निःशक्त जन जो है उनके लिए 4% सीट जो है आरक्षित है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों 2% सीट आदिम जनजाति के लिए आरक्षित है। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों महिलाओं के लिए जो है 5% सीट जो है आरक्षित है। तो महिला के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मान के चलिए जो महिला है उनके लिए सीधा सीधी 5% क्या है पोस्ट पहले से ही आरक्षित रखा गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसके बाद यहाँ जो मुख्य बात आपका है शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास आपका होना जरूरी है। उसके बाद कैरेक्टर के बारे में बोल रहा है कि अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा होना चाहिए, आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र तथा स्थानीय थाना से निर्गत मान्य होगा। जो आपका स्थानीय थाना है वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लेना है। इस आवेदन पत्र के साथ जमा करना भी अनिवार्य होगा। और ये जो है आवेदन पत्र के साथ यानी कि जब आप फॉर्म भरिएगा तो उस टाइम कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देना अनिवार्य होगा, ठीक है। उम्र सीमा जो है 10/8/2024 को कम से कम आपका जो 18 वर्ष हो जाना चाहिए। अच्छा ये 18 वर्ष है, अधिक कितना होना चाहिए अधिकतम। तो अगर यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 35 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं। BC1 BC2 से आते हैं तो 37 वर्ष तक आप भर सकते हैं। महिला अगर यदि आप जनरल OBC BC1 BC2 जिसमें भी आते हैं आप 38 वर्ष तक भर सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति जो महिला पुरुष यानी कि ST और SC जो महिला पुरुष हैं उनके लिए 40 वर्ष का यहाँ पे अधिकतम सीट जो है रखा गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर यदि आप इस फार्म को भरना चाहते हैं तो यहाँ पे 5 नंबर में सबसे बड़ा बात बोला गया है कि अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। ये जब आप फार्म भरने के लिए जाइएगा या फिर हम एक दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर के आ जाएंगे कि ये बीट क्षेत्र क्या होता है। बीट क्षेत्र का मतलब कि जहाँ आपका घर है अगर यदि उस जगह पर अगर यदि सीट खाली है तो वो कहा गया, एक तरह से कहिए बीट क्षेत्र, ठीक है। तो वहाँ का आपका अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा, ठीक है। रिक्त पदों का बीट संख्या एवं संबंध ग्रामों की सूची संबंधी परिशिष्ट संलग्न इसमें दिया गया है, लेकिन ये दूसरा PDF में है। हम आपको दूसरा वीडियो लेकर के आ जाएंगे, उसमें आपको बता देंगे, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर में लिखता है कि अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा। तो आजकल हर किसी के पास जो है ये ज्ञान है, ये बच्चा में ज्ञान हो जाता है, साइकिल से हर कोई चला लेते हैं। आजकल तो आदमी प्लेन उड़ा रहे हैं, साइकिल बात छोड़िए।
तो ये आपका साइकिल तो हर कोई चला लेते हैं। 7 नंबर में बोल रहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगा। तो देखिए नियुक्ति प्रक्रिया में बोल रहा है कि चौकीदार के 94 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त किए जाएंगे, माने कि ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन फार्म आपको जमा करना है और ये फार्म कैसे भराएगा, कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि जब आप फार्म भर देंगे उसके बाद सबसे पहला चीज़ क्या होगा। आप फार्म भर दिए, आपका फार्म सबमिट हो गया। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला चीज़ यहाँ पे होगा लिखित परीक्षा। ठीक है, और लिखित परीक्षा के पहले एक एडमिट कार्ड आएगा, जो फार्म आप भरिएगा उसी के साथ में एडमिट कार्ड का भी एक फॉर्मेट है, वो एडमिट कार्ड भी एक अलग लिफाफा में उसी टाइम जमा करना होता है, तो ही उसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा जो होगी 50 अंकों की होगी, और लिखित परीक्षा में जो है आपको किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, तो जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान आपको पूछा जाएगा, स्थानीय भाषा से भी संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, और लिखित परीक्षा में कम से कम 30% अंक प्राप्त करना आपको अनिवार्य होगा, तो ही आप परीक्षा में पास करिएगा। सफल उम्मीदवार का 1/3 के अनुपात में जो है सूची तैयार की जाएगी, यानी कि एक सीट अगर यदि है, ठीक है, एक सीट अगर यदि है तो इसके लिए 3 कैंडिडेट को पास किया जाएगा इसको भरने के लिए, ताकि आगे वाला समय में और भी जो प्रक्रिया है उसमें यदि छट भी जाता है तो कम से कम एक कैंडिडेट बचे। उसके बाद बोल रहा है दोस्तों कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, और जिसके लिए समय रखा गया है 60 मिनट का, यानी कि 50 प्रश्न आपको 60 मिनट में हल करना है। गलत उत्तर के लिए आपके पास कोई भी कटौती नहीं होगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम इसमें नहीं है। आपको जो लग रहा है कि ये आंसर होना चाहिए तो आराम से मार सकते हैं, आपको अगर यदि गलत आंसर भी देते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद अगला प्रोसेस होगा शारीरिक माप का। अभ्यर्थियों का न्यूनतम शारीरिक माप जो है निम्नलिखित होना चाहिए, यानी कि अगर आप इस फार्म को भर रहे हैं तो कम से कम शारीरिक माप आपका इस तरह से होना चाहिए। जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। BC1 BC2 से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ST SC से आते हैं तो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, और महिला किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो 148 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए शारीरिक जाँच बोल रहा है। शारीरिक जांच का तब होगा आपका जब आप लिखित परीक्षा में पास कर जाएंगे। ठीक है, तो शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी 1 मील का दौड़ में भाग लेंगे। शारीरिक जांच में निम्न प्रकार से अंक दिए जाएंगे। 1 मील मतलब 1 मील बराबर होता है 1600 मीटर। ठीक है, 1 मील बराबर कितना हो गया 1600 मीटर। तो यहाँ पर आपको बता देंगे कि 1600 मीटर जो आपको दौड़ रखा गया है जो आपका, ये कितना देर में आपको दौड़ना है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि 5 मिनट के अंदर या 5 मिनट तक में अगर यदि आप दौड़ जाते हैं तो आपको 20 अंक यहाँ पर मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप 5 मिनट या 6 मिनट के बीच में आप दौड़ते हैं तो यहाँ पे सीधा घट के आपका 10 अंक हो जाएगा, और ये जो नंबर आपका जो घटेगा ना, ये मेरिट लिस्ट में मार्क करेगा। इसलिए हमेशा का यदि प्रयास करिएगा, यदि लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको जो है दौड़ के ऊपर भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको बता दें क्लियर में कि अगर यदि आप 6 मिनट के अंदर या 6 मिनट तक अगर यदि आप नहीं दौड़ पाते हैं तो आपका क्या होगा कि ये जो है आप दौड़ में फेल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद महिलाओं के लिए देखिए, महिलाओं के लिए है 8 मिनट या इसके पहले अगर यदि आप दौड़ जाते हैं तो 20 अंक मिलेंगे, या फिर 8 मिनट से 10 मिनट तक में आप दौड़ते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10 अंक ही मिलेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया दौड़ कैसे होगा। सो चलिए उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और ज़रूरी चीज़ जो है यहाँ पे दोस्तों, कि अगर यदि कोई व्यक्ति पहले से चौकीदार के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उनको कार्य अनुभव के आधार पर जो है वेटेज प्रदान की जाएगी। ठीक है, जितना साल होगा उतना प्रत्येक साल पर 2 अंक उसको अधिक मिलते जाएगा। ठीक है, तो ये भी उसको वेटेज मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद इसमें दोस्तों क्या है कि उपरांत अगर यदि 2 अंक प्रत्येक पूर्ण 1 वर्ष के लिए जो है दिए जाएंगे, और अधिकतम इसमें 20 अंक ही जुड़ेगा मेरिट लिस्ट में। नोट में लिखता है कि लिखित परीक्षा एवं शारीरिक माप या फिर जांच के आयोजन उपायुक्त गढ़वा की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। अगर यदि सारा कुछ ये जो होगा लिखित परीक्षा कौन ले सकते हैं, कौन लेंगे, तो उपायुक्त गढ़वा यानी कि DC के माध्यम से लिया जाएगा। फिर लिखते हैं कि मेधा सूची के बारे में, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभव में प्राप्त अंक के योग्य के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। आगे लिखते हैं कि चिकित्सा परीक्षण नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता मापदंड के आधार पर अभ्यर्थियों के
योग्य पाए जाने पर ही नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से लिखते हैं कि परिवीक्षा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा, चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि 2 वर्ष की होगी। अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। वर्धित अवधि के दरमियान भी अगर यदि सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उस परिस्थिति में सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि जो बढ़िया काम नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो उनको कुल मिला के 3 साल के अंदर काम से भगा दिया जाएगा। सैलरी भी बहुत बढ़िया रखा गया दोस्तों, सैलरी रखा गया 20,200 तक। ठीक है, ग्रेड पे 1800 रुपया। यहाँ आवेदन करने की प्रक्रिया जो दोस्तों, इसको थोड़ा सा ज़रूर से ज़रूर बढ़िया से बढ़िया समझ लीजिएगा, तो ही आपका जो है फार्म सही जगह पर जाएगा और ये आपका एक्सेप्ट भी होगा। तो आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहेगा? ठीक है, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहेगा, चलिए यहाँ पे देखिए। उपरोक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों, उपरोक्त योग्यता मतलब कि जितना ऊपर में बताई गई है या फिर जो बताई जाएंगे उसके बारे में, रखने वाले उम्मीदवारों के संलग्न विहित प्रपत्र में आवश्यक अंक प्रमाण पत्रों, ठीक है, जो यहाँ पे जो है आवश्यक अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की 100 अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह है 10वां 12th ग्रेजुएशन पीजी जितना है सब लगा दीजिएगा, बढ़िया रहेगा। ठीक है, उसमें सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, आरक्षण के दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय के बाद आपका जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण के बाद आपका चरित्र प्रमाण पत्र जो आपको स्टार्टिंग में ऊपर में हम बताएं, जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे 10वां का एडमिट कार्ड, मार्कशीट वगैरह में सब में लिखा रहता है, तथा आवेदन पत्र के साथ स्वतः अभिप्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज का फोटो, यानी कि आपका क्या है, एक तो आप फार्म में चिपकाइएगा, फार्म में चिपकाने के बाद 2 पासपोर्ट साइज का फोटो जिसमें यहाँ पे 100 अभिप्रमाणित माने कि साइन किया हुआ, ठीक है, फोटो संलग्न करते हुए दिनांक 10 तारीख 8वां महीना 2024 तक संलग्न विहित प्रपत्र में आवेदन निबंधित डाक से जमा कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है 10/8/2024 को अपराह्न 5 बजे के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे निबंधित डाक, ठीक है, यानी कि निबंधित डाक मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि रजिस्ट्री। आप जब पोस्ट ऑफिस में जाइएगा उनको बोलिएगा कि निबंधित डाक क्या होता है, तो निबंधित डाक से ही आपको जो है फार्म को भेजना है। ठीक है, वहाँ पूछ लीजिएगा, उसके बाद ही फार्म को आप लोग भरिएगा, जमा करिएगा। कहीं भी आप जो जहाँ पे बढ़िया जो पोस्ट ऑफिस है ज़्यादा रनिंग है वहीं से जाके जमा करिएगा, तो ही जल्दी आपका फार्म पहुँचेगा जगह पर। ठीक है, उसके बाद किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ग नंबर बोलता है कि आवेदन को बंद लिफाफे पर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या एवं पद का नाम चौकीदार पद हेतु आवेदन अंकित कर केवल निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजा जाएगा। किसी भी स्थिति में हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो कुल मिला के यदि आप ऑफिस भी जाइएगा तो वहाँ पे फार्म आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद बोलता है कि अन्य विवरणी जिला का अधिकृत वेबसाइट www.garhwa.nic.in पर देखा जा सकता है तथा प्रपत्र को डाउनलोड भी किया जा सकता है। अब आपको हम बता दें यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर यदि आपको लग रहा होगा कि ये फार्म हम भरेंगे तो ये फार्म कहाँ मिलेगा, कहाँ से लेंगे, कैसे भरेंगे, तो भैया हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो है ना, ये वेबसाइट आप डालिएगा अगर यदि, तो यहाँ पर जा करके रिक्रूटमेंट में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा गढ़वा चौकीदार का फार्म, और उसी में आपको एक अटैचमेंट मिल जाएगा PDF में गढ़वा चौकीदार का फॉर्म के बारे में। उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करने के बाद एकदम D2, अभी हम एक वीडियो आपको कल प्रोवाइड करा देंगे या फिर हो सकता है आज ही प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो इसको देख करके सेम टू सेम एकदम भर लीजिएगा, और उसके बाद जो है भरने के बाद जमा करना है। उसके बाद आगे देखिए, परीक्षा शुल्क भी इसमें रखा गया है। तो परीक्षा शुल्क के संबंध में अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपया एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 100 रुपया का भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ये भी आपको डाक से मिलेगा, या फिर बैंक ड्राफ्ट जो आपको बैंक से बनेगा। ठीक है, जो उपायुक्त गढ़वा के पदनाम से भुगते होगा। ठीक है, किस नाम पर, तो उपायुक्त गढ़वा के पदनाम से भुगते होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा। वो ये उस फार्म में ही जाएगा। चाहे तो भारतीय पोस्टल ऑर्डर ले लीजिएगा, पोस्ट ऑफिस आइएगा तो वहीं से ले लीजिएगा, या फिर उपायुक्त गढ़वा के पदनाम पर एक क्या करिएगा, बैंक ड्राफ्ट बनवा लीजिएगा। ठीक है, आगे बोलता है कि परीक्षा की तिथि दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित कर दी जाएगी। समझ गए, जब परीक्षा होगी तो आपको समाचार पत्र वगैरह के माध्यम से जानकारी मिल जाएगा, या फिर अगर यदि मुझे जानकारी मिलता है तो हम वीडियो ज़रूर लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आवेदन भेजने का पता जो है निम्न तरीके से है। जो आप फार्म को भेजिएगा वो कहाँ पर भेजिएगा, तो पता में लिखता है कि उपायुक्त गढ़वा का कार्यालय, जिला सामान्य शाखा, गढ़वा, नया समाहरणालय भवन, ब्लॉक C, ग्राउंड फ्लोर, कमरा संख्या 131, पिन कोड 82 21 24, झारखंड। उक्त विज्ञापन में
निहित शर्तें सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश अथवा माननीय न्यायालय के न्यायाधीश से प्रभावित होगा। अगर यदि कुछ नियम बनता है तो उस टाइम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एड्रेस आपको समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ से लेकर के पूरा पता से लेकर के आपको जो है यहाँ तक एड्रेस लिखना है, ठीक है, जहाँ पे आप भेज रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग लिख रहे हैं ना फ्रॉम, जैसे कौन भेज रहे हैं तो फ्रॉम में आपका नाम, जैसे आपका नाम हो गया नरेश तो फ्रॉम नरेश, ठीक है। ये आपका मान के चलिए आपका लिफाफा है, ऐसे आप भेज रहे हैं तो यहाँ पे 2 भाग कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम फिर से बता दे रहे हैं कोई बार, ये आपका हो गया लिफाफा, ठीक है। इतना लंबा रहा, इधर से आप चिट्ठी जो है चिपकाए रहेंगे, इतना स्पेस बचता है तो यहाँ हो जाएगा फ्रॉम, ठीक है, कि आप कौन भेज रहे हैं, अपना एड्रेस, नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड सहित भेज दीजिएगा, लिख दीजिएगा। और यहाँ लिखिएगा टू में होता है कि जिसको हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो हम किसको भेज रहे हैं तो ये पूरा पता भर दीजिएगा, पता से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कर दीजिएगा। इसको स्पीड पोस्ट जब करिएगा ना तो ये वो स्टिकर भी ये आपका पोस्ट ऑफिस वाला चिपकाएगा, कहीं पर भी चिपका के वो लोग भेज देता है, 1 दिन में आपका जमा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आ गया होगा। अगर यदि आपको लगता है कि फार्म को कैसे भरा जाए उसका वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।